आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस निर्णय सागर चैनल के माध्यम से कि नाम में कितनी महिमा है, राम नाम में कितना वजन है, राम नाम से क्या होता है। इस विषय को साथ में लेकर के कन्नौज नगरी के पास में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, शील सती साध्वी थी, लेकिन वो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्मों से च्युत होकर के वैश्याओं के संग में आ जाता है। उस पतिव्रता स्त्री को त्याग देता है और एक वेश्या के साथ में रमण करना शुरू कर देता है। उसके साथ में मदिरापान करता है, उसी के साथ में मांस इत्यादि भोजन करता है, छल कपट करता है, चोरी डाका करता है और बहुत सारी बकरियां भेड़ें ला करके उनको कटवा देता है और उनका जो चमड़ा होता था उनको बेच करके अपना आनंद रस लेता है। ये ही रोजाना का क्रम था। बहुत दिवस व्यतीत हो जाते हैं। थोड़े दिन के बाद के अंदर एक महात्मा आता है। शाम का समय हो जाता है तो गांव में आकर के पूछता है कि भाई कोई वैष्णव है, कोई भगवान का भक्त है, उसके घर में मैं रात्रि विश्राम करूंगा। तब वहां पर चोर लुटेरे डाकुओं का गांव था। वहां से मजाक करने वाले सभी लोगों ने कहा कि अजामिल के घर चले जाओ। वो महात्मा उनकी बात को सत्य मान करके अजामिल के घर चला जाता है। जो ही अजामिल के घर में प्रवेश करता है तो सामने वेश्या दिखाई देती है। उस वेश्या को देख करके महात्मा वापिस हो लेता है। तब उसी समय अजामिल आकर के पैर पकड़ लेता कि महाराज आइए, पधारिए। मेरे कोई पूर्व जन्म के ऐसे कोई संस्कार और कर्म थे जिसके द्वारा महापुरुषों का दर्शन हुआ। आप विश्राम करिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करूँगा। पास में बनी के आट के ऊपर जाता है और सारा सामान लेकर के सुंदर भोजन बनाता है और साधु को भोजन खिलाता है, रात्रि भर विश्राम करवाता है, पैर दबाता है। ये उसकी पूर्व जन्म के संस्कार उस ऋषि महात्मा के दर्शन होते ही संस्कार उदय हो जाते हैं। कहते हैं कि संत महात्मा ऋषि ज्ञानी मानी धनी और जो भी महापुरुष होते हैं उनके दर्शन से, चरण स्पर्श से, चरण पाद से सब पापों का विनाश हो जाता है। तो प्रिय सज्जनों, वो महात्मा सुबह जाने लगता है। तब कहने लग जाता है कि अजामिल, तुम्हारे स्त्री गर्भवती है और तुम्हारे एक पुत्र होगा, उसका नाम नारायण निकालना, यही मेरा वरदान है। और ऐसा कह करके साधु चला जाता है। कुछ दिन के उपरांत समय पा करके उसकी वो बेचा स्त्री प्रसूता होती है और एक लड़का पैदा होता है। तो अजामिल उसका नाम नारायण निकालता है और नारायण से घनिष्ठ प्रेम घनिष्ठ हो जाता है। लालन पालन होने लग जाता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चे की बिगड़ी एक घड़ी भी नहीं रुकता। नारायण नारायण अपने पास में बुलाता, रखता, लालन पालन करता, उसको अच्छे संस्कार देता। समय उपरांत उसका काल समीप आ जाता है। जो ही यम के दूत आते हैं और आकर के चौथरपा उसकी खाट के और उसका मुदगरों से मार देना शुरू कर देते हैं और उसके जीव को निकालने की कोशिश करते हैं। गला रुंध जाता है, शरीर लड़खड़ाने लग जाता है। तब घबराया हुआ अजामिल कहता है कि हे नारायण, तू कहाँ है? मैं महासंकट में हूँ, मेरा पीछा छुटाओ। हे नारायण, तू कहाँ है? मैं संकट में हूँ, मेरा पीछा छुटाओ। ऐसी करुणामयी वाणी आत्मा से उजागर करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को एकाग्र करके जब उच्चारण करता है तो भगवान वैकुंठ बिहारी अपने गणों को भेजता है कि अमुक जन वैष्णव है, भगत है, मेरा नाम रट रहा है, उसको जल्दी वैकुंठ में लाओ और उसको विमान ले जाओ उनके लिए। उसी समय हरि के गण आते हैं
उधर यम के दूत उसके जीव को खींच करके पासों से बांध करके यमलोक ले जा रहे थे। हरिगणों ने उनको कहा कि भाई ये भगवान का भक्त है। तब यमराज के दूत कहने लगे कि हरिगणों, ये भगवान का भक्त नहीं, ये पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, सुरापान करने वाला है, वैसा रमन करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, पाखंडी है, चमड़ा इत्यादि बेचने वाला है। महाभारत के अंदर भी ऐसा कहा है कि 8 लोग दोषी बराबर होते हैं। जो भी पशु को पकड़ करके लाता है वो भी दोषी है, पशु को बंधन में बांधता है वो भी दोषी है, पशु का इशारा करके मरवाता है वो भी दोषी है, मारने वाला भी दोषी है, उसको बंधन से उस घाट तक ले जाने वाला भी दोषी है, उसके मांस को काटने वाला भी दोषी है, मांस को परोसने वाला भी दोषी है और मांस को खाने वाला भी दोषी है। 8 प्रकार के दोषी होते हैं, इसमें सारे दोष भरे हैं। ये कभी भी हरिभक्त नहीं हो सकता, नहीं ये वैकुंठ में जाने के योग्य है। तब यमदूतों ने बार बार उनको कहा, लेकिन हरि के जो गण थे उन्होंने कहा कि भगवान का अनन्य भक्त है, इसने अंत समय के अंदर नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया है। यमदूतों ने कहा कि नारायण तो इसका पुत्र था, पुत्र का नाम ले रहा था, बोला नारायण भगवान का नाम है और एकाग्रता से ले रहा था, इसकी आंतरिक जो भावना थी उस नारायण से जुड़ी हुई थी। इसलिए सज्जनों, संतों का मत है, शास्त्र की संगति है, शास्त्र प्रमाण देता है कि अंत मता सो गता, जिसकी अंतिम जो मति होती है वही उसको गति प्रदान होती है। इसलिए भगवान के नाम के अंदर इतनी गहरी महिमा है कि हरिगण उसको विमान में चढ़ा करके अजामिल को और वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। तो देखते रहिए, ये हमारा दूरदर्शन चैनल जिसका नाम है निर्णय सागर, जुड़ते रहिए हमसे और जो भी शंका हो समाधान के लिए आप इस नंबर के ऊपर फोन करते रहिए, पूछते रहिए, जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।